स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK स्टडी में। आज हम आपके लिए हरियाणा मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाद के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडको उपनिषद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथी पीढ़ी के तहत आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती है, क्या होती है? यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारागाह को पंपस कहा जाता है, यानी पंपस दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खगोलीय दूरी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूके का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका सही आंसर नंबर है, यानी कि अमेरिका के संविधान से। ए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, यानी कि मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोडेम। आगे बढ़ते दोस्तों, ज्वार रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि ग्राम पंचायतों द्वारा। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिकरण के कारण। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और निम्नलिखित में से प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीवी रमन को, और इसको मिला 1930 में। और आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और निम्नलिखित में से किस प्रतिशत का उपयोग आजकल नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसका बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ते दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रूक्टोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और वर्ष 2017-18 के दौरान रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जाना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4000 किलोमीटर तक। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और करगम कहाँ का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह है जो एक निश्चित कार्य करते हैं, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्षोभ मंडल। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रबड़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और निम्नलिखित में से किस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार कोड रीडर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और प्राकृतिक रबर भूलक है? ऑप्शन नंबर है इसका सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आइसोप्रीन का। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागमोहन दास समिति का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिंगानुपात को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा देने से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1526। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट इकाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसीमल। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि पार्श्व गायक सोनू निगम किस जिले
के है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फरीदाबाद। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कि यानी कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में, यानी पहले का दूसरा। और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, ऑप्शन नंबर बी का तीसरा। या मूंगफली होती है गुजरात में, बी का चौथा। और सेब होते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों राइट ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने कार्य कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि CPU। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा नाम से जाना जाता है? यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जींद को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत पल्लव का फिलामेंट किससे बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है रेवाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसद का, राइट यानी कि संसद का। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उस उच्चतम न्यायालय जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रायः गर्मी ऊष्मा की किस संचरण से आती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकिरण के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाशलेशन होता है यानी प्रकाशलेशन होता है पादपों के हरे भाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु उद्योगों के उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिडबी। और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेकचंद का। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है, इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर यानी प्रिंट की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमुना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्पिति कहाँ पर है? जींद में। आगे चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वारेन हेस्टिंग। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी यमुना नहर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क में ब्रिज का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं इसी की तरह। राज्यों में चुना पत्थर कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महेंद्रगढ़। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 1928 में। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल की कठोरता किसके कारण होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइफाइड रोग का कारण यानी कि टाइफाइड किससे फैलता है? यानी कि जीवाणु से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। और आगे चलते हैं। स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि साउंड कार्ड का। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वो थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में और कोयना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सर्वप्रथम गोवर्धन योजना प्रारंभ की? ये कही हमारे हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
चमन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? यह है डोसी की पहाड़ियाँ, और डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल रोशनी यूनिट का हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ALU का। और आगे बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की ओर। निर्दय शब्द का विलोम है, निर्दय शब्द का विलोम है सद्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? यानी कि उपसर्ग यानी जो आगे लगते हैं, यानी कि प्रति है सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है? यानी तृष्णा का उल्टा क्या हुआ? यानी तृष्णा का उल्टा हुआ वितृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यह आंखों देखी क्या है? घटना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तद्भव शब्द का अर्थ है मनई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाणु में कौन सा एसिड संयुक्त स्टोर होता है? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिसार, और यह बैडमिंटन से संबंधित है। किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? यानी कि गेहूं कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा यूपी में, और सबसे देश में चीन में। आगे चलते हैं भारतीय सरकार संस्थान स्थित है? यानी कि भारतीय सरकार संस्थान स्थित है कानपुर पड़ता है यूपी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोयाबीन यानी कि दालें सबसे ज़्यादा किस मध्य प्रदेश में होती है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता के नियम किसने किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है? यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावल का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत व बर्मा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी बंगाल, और प्रति हेक्टेयर हिसाब से पंजाब आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत के तहत पहला स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब व हरियाणा। और आगे चलते हैं आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। कुसुम योजना संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंजर भूमि पर सौर संयंत्र लगाना। दोस्तों इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।